हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू अ सोलेनोइड के बारे में। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है बच्चों वो 10th क्लास में भी हमारे से पूछा जाता है कि जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, क्यों। तो वहाँ पे हम इसका आंसर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म्स में, कि यहाँ पे अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, और इसकी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, और ये हमारे पास सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो ये आपकी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो रिजेंबल करती है एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड की तरह ही बिहेव करता है, या जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। बट 12th क्लास में हम ये तो आंसर दे ही सकते हैं, बट साथ में हम इसका जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे, कि अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो बार मैग्नेट है उसकी एक्सियल लाइन जो है उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास होती है μ0/4 2 qm/r³। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है एट एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। तो अगर बच्चों हम सोलेनोइड के केस में भी यही सेम वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी आर डिस्टेंस पे, तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैच कर जाएगी, और हम बोल सकते हैं उसके बाद कि जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो आइए इसके लिए हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो इसके लिए हमने कंसिडर किया एक सोलेनोइड को, कंसिडर एज सोलेनोइड ऑफ लेंथ 2L। यानी बच्चों हमने यहाँ पे एक सोलेनोइड लिया है। ये सोलेनोइड मैंने लिया है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल ही होता है, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे शो करने की बजाय हमने इसको एक सिलेंडर के रूप में ही ले लिया है, सिलेंडर ही कंसिडर कर लिया है, जिसकी जो लेंथ है वो 2L है। We have to find out magnetic intensity at a point P on its axial line। और हमें क्या करना है उसी तरह से जैसे बार मैग्नेट के केस में उसकी एक्सियल लाइन पे हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, इस केस में भी हम वही इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी अप्रोच रहेगी बच्चों वो क्या होगी, तो अप्रोच के लिए हम इसमें एक dx जो एलिमेंट है, dx जो एलिमेंट है ये सोलेनोइड के अंदर एक एलिमेंट लेंगे, इसकी वजह से पहले इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करके टोटल इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इसके लिए हमने क्या किया देखते हैं। कंसिडर ए लाइन एलिमेंट dx ऑन द सोलेनोइड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी ये जो dx मैंने लाइन एलिमेंट यहाँ पे लिया है, ये जो इसका सेंटर है सोलेनोइड का, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो x है, n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनोइड की, और n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम टोटल टर्न्स की बात करें, जो dx आपका एलिमेंट है बच्चों, जो dx हमारा एलिमेंट है वहाँ पे अगर हम टोटल टर्न्स की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएंगी n dx, क्योंकि n आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एंड इफ dx इज योर टोटल लेंथ देन टोटल टर्न विल बी n dx। एन डी एक्स हमारी टोटल टर्न हो जाएंगी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर वायर। और बच्चों हमने यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको पता है जब एक सर्कुलर टर्न हम लेते हैं, ये आर्टिकल हमने पहले कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसी तरह का आर्टिकल हमने डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप, और ये आपका जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें हम बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से जो सर्कुलर कोइल है उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो एक एक्सिस की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रखा है, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी μ0/4 2 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे बच्चों एक टन की वजह से अगर वैल्यू ये है और टोटल नंबर ऑफ टन्स हमारे पास अगर n होंगी, तो टोटल जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी यही b इज इक्वल टू μ0/4 2 पाई आई ए स्क्वेयर n
अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 एज इन नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ dx इज इक्वल टू एन dx। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n ना होके एन dx के इक्वल है, तो यहाँ पे इस n की बजाय ये एन dx आ जाएगा और हमारे पास वैल्यू बनेगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई एन dx आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। बट इन केस ऑफ सोलेनोइड ऑफ टर्न्स फ्रॉम p डिस्टेंस इज r माइनस एक्स, सो वी कैन राइट। बट यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये जो हमने लाइन एलिमेंट लिया है इसका जो p पॉइंट से डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स है। यहाँ पे जो ये तो हमारा लास्ट का जो ये जो डिस्टेंस है x, ये तो हमने लास्ट जो आर्टिकल पहले बायट-सैवर्ट लॉ का किया है वो डिस्टेंस x है। बट अगर प्रैक्टिकली यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा लाइन एलिमेंट है वो ये लाइन एलिमेंट है बच्चों, और इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस जो है हमारा वो r लेके चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो वो r माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका x है यहाँ पे। तो इसी वजह से हमें इस x की बजाय यहाँ पे r माइनस एक्स लिखना पड़ेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। So magnetic intensity due to complete solenoid can be find out by integrating the above equation at between the limit minus L to plus L। और टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालने के लिए, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमने निकाली है ये तो सिर्फ उस लाइन एलिमेंट की वजह से है, अगर हमें टोटल निकालनी पड़ेगी तो बच्चों हम इस इक्वेशन को माइनस एल से प्लस एल के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि अगर हम इसके सेंटर से बात करें तो यहाँ पे ये जो इसको अगर जीरो लेके चलें तो ये जो लेंथ होगी वो माइनस एल हो जाएगी और ये जो लेंथ होगी वो प्लस एल हो जाएगी। तो माइनस एल से प्लस एल के बीच में इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों जो dx है वो अंदर रहेगा, बाकी सभी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 2l के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो l प्लस एल 2l हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई एन आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस r माइनस एक्स का स्क्वेयर होल स्क्वेयर 3/2 इंटू 2l। अब यहाँ पे हम स्पेशल केस अप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों। तो स्पेशल केस में इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x, यानी r अगर आपका जो डिस्टेंस है सेंटर से जिस पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो अगर काफ़ी ज़्यादा है x से, और r जो है वो a से भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी इस सोलेनोइड के रेडियस से भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इन दोनों की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई एन आई ए स्क्वेयर 2l अपॉन आर क्यूब। अब बच्चों जो पाई ए स्क्वेयर होता है वो एरिया के इक्वल होता है, क्योंकि ए हमने यहाँ पे इसकी रेडियस ली थी तो पाई ए स्क्वेयर की जगह पे हम ए रख देंगे। आई इंटू ए जो है, आई इंटू ए हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो आई ए की जगह हम एम रख देंगे। और एन इंटू 2l, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ इज 2l, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न आपकी n हो जाएंगी। तो इसकी जगह पे हम कैपिटल N रख देंगे और n इंटू स्मॉल m जो होगा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के। क्योंकि अगर एक टन की हम बात करें तो इसका डायपोल मोमेंट होगा स्मॉल m, बट अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास n है तो जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैपिटल M हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी मॉडिफिकेशन करके जब आप फाइनली आंसर हमें मिलेगा वो होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2m बाई आर क्यूब। तो बच्चों इस तरह से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम मैच करें, यानी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो फ्रॉम दिस रिजल्ट as we have concluded that the magnetic field of bar magnet match with the magnetic field of a solenoid,
द बार मैग्नेट बिहेव्स एज अ सोलेनोइड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। थैंक यू।